गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी लोगों के लिए जितनी मेहनत की जा रही है, आप उस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको ला के दे रहे हैं, इतने अच्छे टीचर से आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास चला रहे हैं। हम लोगों की पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है। हम हैं, सर है, हमारे जो दीपांशु सर है, वो सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उस हिसाब से हम लोगों को रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो हमें हौसला नहीं मिलेगा, हम कहाँ से आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो बस आपसे अनुरोध बस यही है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम देख रहे हैं बाकी यूट्यूबर चैनल की तरह पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहे हैं। वो पीपीटी लिए रहते हैं, देख देख के पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। हम लोग खुद की नॉलेज दे रहे हैं बिना किसी बुक की सहायता से। अगर भूलते भी हैं तो थोड़ा सा हेल्प तो सबको लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग खुद की नॉलेज दे रहे हैं। आप ये समझिए ना कि हम पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी यूट्यूबर चैनल को बोलते रहते हैं ना, मैंने 4 बार आईएएस निकाला है, इंटरव्यू दिया है, क्या प्रूफ है, क्या निकाले हो? प्रूफ है आपके पास? नहीं है। उस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि क्या नाम है मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। आपको ये समझना चाहिए कि उनमें और हमारे में बहुत अंतर है। आप एक बार आप हमारी क्वालिटी को एक बार उनसे कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए, आप ये मत समझिएगा कि केवल 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सभी के लिए है। ये सभी के लिए है, ओवरऑल ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, यहां तक कि यूपीएससी भी। अब देखिए बात करते हैं कब, मुगल पीरियड, मुगल काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मुगल पीरियड। अब देखिए इसकी शुरुआत कब होती है। अब पूछा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अकबर लोग समझ लेते हैं, 90% लोग क्या समझ लेते हैं, अकबर समझ लेते हैं। क्योंकि मैं एक समारोह में गया था, तो वहां पे एक बच्ची से मैंने पूछा तो उन्होंने अकबर बताया था। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर। और बाबर से आपको कुछ और याद आना चाहिए, बाबर का मकबरा। आगे मैं आपको बताऊंगा। बाबर से आपको एक और चीजें याद आनी चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर से एक चीज और आपको याद आनी चाहिए, तोपों का प्रथम बार भारत में इस्तेमाल। चलिए अब बाबर के बारे में थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करते हैं और डीपली इसके बारे में जानते हैं। ये बोर्ड का एग्जाम हो, ऑल इंडिया एग्जाम हो, सभी में आपके काम आएगा, आप ये मान के चलिए। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, बस यही अनुरोध है आपसे। चलिए बाबर, अब इसका जन्म जो है ना बहुत यूनिक तरीका हुआ है। वो जन्म जो है सबको याद रहता है। कब है जन्म हुआ है? जन्म। अब इसी तरह फ्लो चार्ट बनाते हुए आप इसको कंप्लीट करिए। जन्म हुआ है कब? 14 फरवरी 1483। जन्म कब हुआ है? 14 फरवरी 1483 को। ये 14 तारीख आप सभी को हमेशा याद रहती है। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ये कौन थे? इसके पिता थे। इनकी माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इनकी माता का क्या नाम था। बार बार पूछा जाता है, क्योंकि माता पिता का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बाबर क्या है? मुगल वंश का संस्थापक है, इसलिए बाबर माता पिता का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। जो यहाँ तक कि जो बोर्ड का एग्जाम इस बार देने वाले हैं 12th वाले, उनका तो रद्द नहीं हुआ है, उनका तो एग्जाम हो गया, उनमें भी काम आएगा ये। और गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में काम आने वाला है। यहाँ तक एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, टियर 1 तो बिना उसके क्लियर हो गए नहीं, जेएस के। माता का नाम है कुर्तुल निगार खां। कुर्तुल निगार खां। क्या नाम है माता का इनके? कुर्तुल निगार खां। अब देखिए कहानी कुछ ऐसी है, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली पे किस वंश का शासन था? क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पे कौन से वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश। जब बाबर ने दिल्ली पे आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन था? लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी।
इसके बाद आता है दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और इस सिकंदर लोदी से आपको याद आना चाहिए कि इसने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। बाबा ने नहीं की है, किसने की है? सिकंदर लोदी ने। किसने की है? सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की है। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की है। आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना की है। इसके बाद कौन आता है दोस्तों, जिसके साथ बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है? कौन आता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। कहा जाता है ना कि ये जो इब्राहिम लोदी था, बहुत अच्छा शासक था, बहुत अच्छे से राजपाट संभाल रहा था, शासन कर रहा था। लेकिन एक राजा था राणा सांगा। एक राजा था राणा सांगा और इनके खुद के चाचा दौलत खान लोदी, उन दोनों के निमंत्रण पे बाबर ने भारत में आक्रमण किया था। किसके निमंत्रण में भारत पे आक्रमण किया था इन्होंने? किसके निमंत्रण में पूछता है तो दोनों का नाम याद रखिए। एक दौलत खान लोदी कौन था? इनका चाचा था इब्राहिम लोदी का। और कौन था? राणा सांगा। वो कौन था? वो एक शासक था, एक राजपूत शासक था। क्योंकि इब्राहिम लोदी से लोग परेशान थे, वो लोगों का देखिए ले देके उनको गद्दी से हटाना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा था। इसलिए वो लोग कूटनीति किए, बाबर को आमंत्रित किए कि आइए आप इसको हराइए। थोड़ा सा क्या नाम है, हराने के बाद कुछ जो जमीन मिलेगी, जो जायदाद मिलेगी, थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाएगा। अब बाबर आया। बाबर जो आया, कब आया भारत में? बाबर ने दिल्ली पे कब आक्रमण किया? दिल्ली पे आक्रमण, दिल्ली में पर आक्रमण। अब देखिए दिल्ली में आक्रमण से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जो उमर शेख मिर्जा थे ना, ये कहाँ के शासक थे? ये फरगना के शासक थे। फरगना। और बाबर ने एक युद्ध पद्धति सीखी थी, जिसको बोलते हैं क्या नाम है, चरुन्यान युद्ध पद्धति। जो 3 ओर से घेरा जाता था और उससे आक्रमण किया जाता था। वो उसने किससे सीखा था? वो वही शेर खां, वही जो है जो आप जो चुनार वाला किला देखते हैं सासाराम में, वही शेर खां, जिसने क्या नाम है उज्बेक नेता शेवाली खां नाम था, तुलगमा युद्ध पद्धति सीखा था। किससे? उज्बेक नेता शेवाली खां से क्या सीखा था? तुलगमा युद्ध पद्धति सीखा था। कौन? बाबर। ऐसी होती है युद्ध पद्धति। ऐसे यहाँ पे गड्ढा बना लेते हैं और ऐसे 3 कोना बना के सेना ऐसे इसे आगे बढ़ती जाती है। बीच में गड्ढा बनाए रहते हैं कि सेना दौड़ के आएगी, नीचे गिर जाएगी, और ऐसे सेना आगे बढ़ती रहती है त्रिभुजाकार आकार बना के। इसको बोलते हैं तुलगमा युद्ध पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? तुलगमा युद्ध पद्धति। बाबर ने इसको किससे सीखा था? बाबर ने इसको सीखा था किससे? याद रखिएगा, उज्बेक नेता शेवाली खां से। उज्बेक नेता शेवाली खां से। उज्बेक नेता शेवाली खां से क्या सीखा था बाबर ने? ये पद्धति, युद्ध पद्धति सीखी थी। अब देखिए होता क्या है कि बाबर ने दिल्ली पे जब आक्रमण किया, कब किया? अब क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि बाबर का दिल्ली पे आक्रमण कब हुआ? तो यहाँ देखिएगा, आप जानते होंगे कि 1526 में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक, 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया, 1526 में। और इस युद्ध में एक तरफ था बाबर, एक तरफ था इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाबर का जो पहला आक्रमण था दिल्ली पे, हालांकि उसने पश्चिम में मुल्तान वगैरह पे आक्रमण किया था, उसको जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली में एक युद्ध लड़ा। दिल्ली के बाद एक पानीपत जगह है, वहां पे एक युद्ध लड़ा। उसको कौन सा युद्ध बोलते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं, याद रखिएगा। पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके साथ हुआ था? बाबर। प्रथम युद्ध पानीपत
का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और आपको मैं बताता हूं कि ये इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। अब इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी भारत में। किसने? बाबर ने बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पे? भारत में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे, जो इस समय कहाँ है? अफगानिस्तान वाले इलाके में है। माता का नाम कुतुब निगार खां था। जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसका पूरा नाम पूछे तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक, और जब इसने भारत में आक्रमण किया तो उस समय कौन से वंश का शासन चल रहा था भारत में? कौन से वंश का शासन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में भी लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बाद आगरा शासक कौन बना? सिकंदर लोधी। वही सिकंदर लोधी जिसने किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम शासक बनता है, जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ, वो कौन था? इब्राहिम लोधी। और कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पानीपत नामक एक जगह पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। पानी, खाना, चपाती में घी। और से क्या हो जाएगा? पानीपत। पानीपत किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। कब हुआ? 1526 में। अब इसको याद करिए। ख से है खांडवा का युद्ध। खांडवा का युद्ध। एक तरफ है आपका कौन? एक तरफ तो आपको मिलेगा ही बाबर, एक तरफ है बाबर, दूसरी तरफ तो कौन है? वही जिसको बुलाया था, जो आमंत्रित किया था, जो राजनीति खेला था, किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। उसका भी कबर खोद दिया। कौन? बाबर। कौन था वो? राणा सांगा। राणा सांगा। कब हुआ था? 1527। 1527। च से क्या है? चपाती, यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। एक तरफ है बाबर। बाबर हर तरफ रहेगा क्योंकि बाबर के द्वारा लड़े गए ये 4 युद्ध हैं। ये जब से जन्म लिया ना तब से लड़ता ही रहा। ठीक है, एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय। मेदिनी राय कब हुआ? 1528 में। घ से क्या है? घाघरा का युद्ध। घाघरा। घाघरा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ? एक तरफ तो है बाबर, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ कौन है? एक तरफ बाबर है, दूसरी ओर कौन है? अफगान है। अफगान। कब हुआ? 1529 में। अब देखिए इसको एक ट्रिक है। पानी खाना चपाती में घी। ठीक, पानी खाना चपाती में घी। और से क्या हो जाएगा? पानीपत। पानीपत का किसके साथ युद्ध हुआ? प्रथम इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। दूसरा खाना, मतलब खाना से क्या हो जाएगा? खांडवा। किसके साथ युद्ध हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। वही राणा सांगा जो आमंत्रित किए थे दौलत खान लोधी के साथ मिलकर। चौथे चपाती। चपाती से क्या होता है? चंदेरी का युद्ध। बाबर वर्सेस मेदिनी राय 1528। घाघरा का युद्ध कब है? बाबर वर्सेस अफगान 1529। ठीक, और 1530 में क्या होता है? 30 जनवरी 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? 30 जनवरी 1530 को 30 जनवरी
1530। 1530 कौन मर गया? बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की एक आत्मकथा है जिसको कहते हैं तुझुके बाबरी, जिसको उसने खुद लिखा था। किसमें? कौन सी भाषा में? फारसी में। कौन सी भाषा में? फारसी में। कौन सी भाषा में? फारसी में। कौन सी? उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुझुके बाबरी। तुझुके बाबरी, इसको बोलते हैं बाबरनामा। बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। इन लोगों की जो आम बोलचाल की जो भाषा भी हुआ करती थी ना, वो क्या हुआ करती थी? वो हुआ करती थी फारसी ही हुआ करती थी। इन दोनों की जो आम भाषा हुआ करती थी, जो राजपाट की चलता था, तो लोगों की जो नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा हुआ करती थी, वो आम भाषा भी क्या हुआ करती थी? फारसी हुआ करती थी। अब देखिए, जैसे बाबर का मैंने आपको एक जर्नी बताया, ठीक इसी तरह एक सीरीज लेते हुए मैं मुगल एम्पायर के जो महान शासक हैं उनको खत्म कर दूंगा। इसी तरीके से आपको टॉपिक भी खत्म होगा, आपका चैप्टर भी खत्म होगा, आपको याद भी होगा। एक ही वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब आगे का टॉपिक मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे और उससे ज्यादा आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।